हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए बच्चों की डेंटल केयर के बारे में कि बच्चों के टीथ कब आते हैं और उसकी केयर करना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या टिप्स हैं बच्चों के दांतों की केयर करने के लिए। देखिए, जो इनिशियल टूथ बच्चों के आते हैं उसको हम दूध के दांत, प्राइमरी टीथ या बेबी टीथ कहते हैं। तो बेसिकली ये बच्चों के इनिशियल टीथ होते हैं जो 6 से 12 महीने या मैक्सिमम 15 मंथ्स तक आते हैं। और इन टीथ से अभी बच्चों ने च्यू करना सीखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलना सीखते हैं और बच्चों की एक जॉ मस्कुलेचर की डेवलपमेंट होती है। तो अगर इस टाइम पे हम बच्चों के दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो टूथ डिके, केरीज हो सकता है, बच्चे की मस्कुलेचर अफेक्ट हो सकती है, बच्चे का खाना पीना, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं ऐसे क्या कारण है जिससे बच्चों की टूथ डिके या डेंटल केरीज होती हैं। देखिए, जब भी चाहे छोटा बच्चा मिल्क ले रहा है, कोई फार्मूला मिल्क ले रहा है या जूसेस, कोई शेक्स, आइसक्रीम्स ले रहा है या कोई भी शुगरी ड्रिंक्स ले रहा है जो कि टीथ के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद बच्चा उसको ब्रश ऑफ नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जो धीरे धीरे बच्चे के टूथ को ख़राब करने लग जाते हैं। तो इनिशियल साइंस हम देखते हैं कि बच्चों के टीथ पे कुछ वाइट स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं या थोड़ी सी कैविटी होनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे के टूथ में लाइट ब्राउन कलर की कैविटीज़ बननी शुरू होती है। और जब बच्चों का वो कैविटी नहीं ठीक होती तो वो डीप होके होल बन जाता है जिसको टूथ कैविटीज़, टूथ डेंटल केरीज कहते हैं। तो बेसिकली जो ये दूध के दांत होते हैं इसमें बच्चे का जो दांत का आउटर सरफेस है ये बहुत थिन इनामल से बना होता है एज़ कम्पेयर टू जो परमानेंट टीथ बच्चे के आते हैं। तो ये पतला इनामल या जो पतली सी कोटिंग होती है, जब भी ये किसी भी स्वीटन्ड मिल्क के कांटेक्ट में आती है तो ये ज़्यादा आसानी से ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टिप्स फॉलो करें बच्चों के टूथ के प्रोटेक्शन के लिए ताकि बच्चों के दांतों को बचाया जा सके। सबसे पहले एक जो हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए हम एज के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो इस टाइम पे अभी टीथ नहीं आए हुए, लेकिन हमें ज़रूरी है कि बच्चों के जो टीथ को हम एक तो बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाएं। बहुत ज़्यादा हमें जैसे गॉज पीस या किसी कॉटन पे वो पानी के साथ लगाकर उसको क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बच्चों के मसूड़ों को, क्योंकि कई बार जैसे पानी लेते हैं वो बच्चा अंदर ले सकता है या जो वाइट पैच दूध की वजह से बच्चों के टंग पे बन जाता है उसको हम नॉर्मल कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, बट उसको एग्रेसिवली क्लीन करने से कुछ बग्स के अंदर जाने का रिस्क होता है जो बेसिकली वो वाइट पैच बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है वो नहीं करता। हम कोशिश करें बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही करवाएं और ज़्यादा कोई टूथपेस्ट या कुछ टूथब्रश हम ना यूज़ करें। फिर जब बच्चा 6 से 12 महीने के बीच में है तो ये एक आइडियल टाइम है जब बच्चे का फर्स्ट टूथ आता है या मैक्सिमम 15 महीने तक बच्चे का पहला टीथ आ जाता है। तो इस टाइम पे हम कोई सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उस पर हम बिल्कुल जैसे एक राइस के ग्रेन जितना हम टूथपेस्ट ले सकते हैं और बच्चों के मसूड़ों को साफ़ कर सकते हैं, बच्चे के टीथ को साफ़ कर सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे बच्चों को बच्चे के दांतों को ब्रश ज़रूर करें। और सेकेंडली, जब भी बच्चा कुछ मीठा लेता है या मिल्क लेता है तो कोशिश करें बच्चों को पानी पिलाकर मतलब बच्चा स्पिट कर दे और उसका जब मुंह एटलीस्ट उसका जो टीथ है उसको साफ़ कर दीजिए। और उसी हिसाब से 12 साल से ऊपर का बच्चा है उसमें भी हम रेगुलरली कोशिश कर सकते हैं, बच्चे को रिंस करवाना सिखा सकते हैं कि जितना बच्चे ने पानी मुंह में लेकर उसको रिंस ऑफ कर दे और हम रेगुलरली बच्चे को ब्रशिंग सिखाएं। तो अगर हम जनरल टिप्स समझते हैं तो जो हमें फॉलो करनी चाहिए बच्चों के डेंटल केयर के लिए, तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे बच्चों को ब्रशिंग की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए, एटलीस्ट टिल 12 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंडली, जो भी मीठा वगैरह है वो बच्चा अवॉइड करे, बहुत ज़्यादा मीठा मत ले और अगर लेना है तो उसके बाद बच्चे को
इमिजिएटली ब्रश करें या एटलीस्ट कुछ कुरली करके उस चीज़ को निकाल दें। एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आप डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। डेंटल फ्लॉसिंग ज़रूर लें। डेंटल फ्लॉसिंग या फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें हम नॉर्मल से ज़्यादा फ्लोराइड यूज़ करते हैं, जिससे डेंटल क्लीनिंग हो जाती है और हमारे जो बच्चों के दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं तो कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो नोटिस करते हैं कि डिस्पाइट बच्चे के रेगुलर चेकअप्स के बाद भी बच्चों के कुछ दांतों की माल-ओक्लूजन हो चुकी है, तो कुछ वो ऑर्थोडोंटिक डिवाइसेस लगाकर बच्चों के दांत को या मस्कुलेचर को सही करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों के फ्यूचर में जॉ की जो शेप है या बच्चों की टूथ की डेवलपमेंट है वो सही हो सके। तो हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं कि हम बच्चों को ब्रश कराने का टेक्निक कैसा है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप बच्चे को अपनी गोदी में बिठाएं और बच्चे का फेस अपने से दूर रखें, या अगर बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे के पीछे खड़े हो जाएं, ठीक है। और बच्चों का जो हेड है थोड़ा सा अपनी तरफ लीन कीजिए ताकि आपको बच्चे के टीथ के सारे सर्फेसेस नज़र आ सके। और ब्रश लेकर एक सॉफ्ट ओवल शेप सॉफ्ट जो ब्रिसल्स वाला ब्रश है वो लीजिए, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, कार्टून्स वगैरह बने होते हैं, वो बच्चे के लिए लीजिए। और सबसे पहले बच्चे के जो आउटर टीथ हैं उसको क्लीन कीजिए और ब्रिसल्स टुवर्ड्स द गम्स, मतलब मसूड़ों की तरफ जाने चाहिए। बाहर का सरफेस क्लीन कीजिए, अंदर का सरफेस क्लीन कीजिए, और बच्चे को हैबिट डालिए कि जितना भी जो टूथपेस्ट है उसको बाहर स्पिट कर सके। तो ये कुछ बेसिक हैबिट्स हैं जो हमें बच्चों में डेवलप करनी चाहिए ताकि बच्चों के डेंटल केयर अच्छे से हो सके। थैंक यू।